प्यारे बच्चों नमस्कार। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव में किसी वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा व द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव में आज का टॉपिक है वैद्युत निकाय की स्थितिज ऊर्जा। किसी वैद्युत निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो बच्चों जब हम सबसे पहले समझते हैं वैद्युत निकाय को कि वैद्युत निकाय क्या होता है, तो अगर हम अनंत से किन्हीं दो आवेशों को अगर एक दूसरे के समीप लाकर व्यवस्थित करें तो देखें इधर से हमने किसी आवेश Q1 को अनंत से लाकर यहां पर हमने इसको व्यवस्थित किया आवेश Q1, और इसी प्रकार इधर अनंत से दूसरे आवेश Q2 को ला रहे हैं और Q2 को हमने यहां पर व्यवस्थित किया Q2। तो बच्चों हमको सबसे पहले यह समझना है कि वैद्युत निकाय क्या होता है। तो वैद्युत निकाय क्या होता है इसके विषय में हमने आपको बताया कि यदि अनंत से किन्हीं दो आवेशों को परस्पर एक दूसरे के निकट कुछ दूरी पर लाकर हम अगर व्यवस्थित करें तो माना Q1 व Q2 आवेश को अनंत से लाकर परस्पर r दूरी पर व्यवस्थित किया गया है, तो इस प्रकार जो निकाय तैयार होता है यह निकाय हमारा वैद्युत निकाय कहलाता है। इस प्रकार ये जो हमारा निकाय बना यह निकाय हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत निकाय कहलाता है। तो बच्चों सबसे पहले हमने वैद्युत निकाय के बारे में सीखा कि वैद्युत निकाय क्या चीज होता है। तो यदि किन्हीं दो आवेशों को जैसे आवेश Q1 व Q2 हैं, तो यदि किन्हीं दो आवेशों को Q1 व Q2 को कि एक आवेश हमारे पास ये Q1 है और ये Q2 आवेश है। अब Q2 आवेश व Q1 आवेश को कहां से, अनंत दूरी से। तो यदि आवेश Q1 व Q2 को अनंत दूरी से परस्पर एक दूसरे के समीप इस प्रकार r दूरी पर व्यवस्थित करते हैं तो जो वैद्युत निकाय तैयार होता है, ये जो सिस्टम तैयार होता है ना, इसे ही हम वैद्युत निकाय कहते हैं। पुनः फिर से ध्यान दें क्या कहा गया कि यदि किन्हीं दो आवेशों को कहां से लाएंगे, अनंत से लाएंगे। तो यदि आवेश Q1 व आवेश Q2 को अनंत से दोनों आवेशों को लाए और अगर उन आवेशों को परस्पर कुछ दूरी पर हम क्या करें, व्यवस्थित करें, तो माना Q1 व Q2 आवेश को अनंत से एक दूसरे के समीप लाकर, इसको हम क्या कहेंगे कि आवेश Q1 इधर से लाए और आवेश Q2 इधर से लाए, उनको एक दूसरे के समीप कुछ दूरी तक ले आए। तो किन्हीं दो आवेशों को, परिभाषा में ध्यान दें, किन्हीं दो आवेशों को अनंत से कुछ दूरी पर लाकर, किन्हीं दो आवेशों को अनंत से परस्पर कुछ दूरी पर लाकर यदि व्यवस्थित करते हैं तो इस प्रकार बने हुए निकाय को वैद्युत निकाय कहते हैं। तो वैद्युत निकाय की बात क्लियर हो गई। अब वैद्युत जो निकाय बना है इस वैद्युत निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यह आवेश Q1 है, इस आवेश Q1 का अपना वैद्युत क्षेत्र होगा, तो इसके वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r दूरी पर यहाँ आवेश Q2 लाया गया है, माना यह बिंदु A है, तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु A तक लाया गया है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई बिंदु आवेश Q1 है
तो उससे स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव क्या होता है? तो आवेश Q1 के वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव क्या होगा? VA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1/R। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि यदि कोई एकल बिंदु आवेश है तो एकल बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर यदि कोई बिंदु A स्थित है तो एकल बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि कोई एकल बिंदु आवेश Q है और उससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु A स्थित है तो इस बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R। इसी सूत्र की सहायता से यहाँ पर चूंकि हमने क्या किया था, अनंत से दो आवेश Q1 Q2 को परस्पर एक दूसरे के निकट लाकर r दूरी पर एक वैद्युत निकाय की रचना की। तो इधर से देखें, यह एकल बिंदु आवेश Q1 है, इसके वैद्युत क्षेत्र में जहां पर आवेश Q2 स्थित है यहां पर हम बिंदु क्या करते हैं? A मान लेते हैं। तो इस एकल बिंदु आवेश Q1 के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव VA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1/R होगा। अब बच्चों, जो आवेश Q2 है इसको हमने क्या किया? अनंत से बिंदु A तक लाया। तो आवेश पुनः देखें, आवेश Q2 को कहां से लाए थे? अनंत से बिंदु A तक लाने में कृत कार्य W बराबर, तो हम लोगों ने विभवांतर की परिभाषा में पढ़ा है कि विभवांतर क्या होता है? VA - VB = W/Q। कि अगर हम किसी आवेश को अनंत से यहां तक ला रहे हैं तो जो किया गया कार्य W बराबर होगा वो क्या होगा? Q इंटू विभवांतर। कहने का तात्पर्य है कि अगर आवेश Q2 को अनंत से बिंदु A तक लाया गया, अगर अनंत से बिंदु A तक लाया गया तो अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया जो कार्य है वो क्या होगा? W बराबर लाया जाने वाला आवेश, लाया जाने वाला आवेश, जिस आवेश को लाते हैं वह आवेश लेते हैं। तो यहां पर आवेश हम किसको ला रहे हैं? Q2 को। तो लाया जाने वाला आवेश गुणे उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो W बराबर लाया जाने वाला आवेश क्या है? Q2 इंटू विभवांतर। कहां से कहां तक लाए? अनंत से बिंदु A तक लाए। तो VA - V इनफाइनाइट। अब अनंत पर विभव क्या होता है? तो चूंकि हमको पता है कि V इन्फिनिटी बराबर 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर Q1 आवेश से यह बिंदु अनंत दूरी पर है तो विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R की जगह में क्या रखेंगे? इनफाइनाइट रखेंगे। और जब R की जगह में इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। तो अतः अनंत पर जो विभव होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यह बात हम लोग ध्यान रखेंगे। तो अनंत पर विभव 0 होता है। तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W बराबर Q2 इंटू VA का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
के इंटू Q1 अपान R माइनस 0। तो इस प्रकार हमें मिला W बराबर 1/4 के इंटू Q1 अपान R माइनस 0। इसमें से 0 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो W बराबर 1/4 के इंटू Q1 Q2 अपान R। तो इस प्रकार बच्चों हमको प्राप्त हुआ कि अगर हम आवेश Q2 को अनंत से बिंदु A तक लाते हैं तो आवेश Q2 को अनंत से बिंदु A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W इक्वल टू 1/4 के इंटू Q1 Q2 अपान R कार्य करना, Q1 Q2 अपान R यह कार्य करना पड़ेगा। तो जो यह कार्य किया गया है, यह किया गया कार्य ही, यह किया गया कार्य ही बने हुए वैद्युत निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, संचित होता है। अतः वैद्युत निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर W, U बराबर 1/4 के इंटू Q1 Q2 अपान R होगी। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि यदि अनंत से किन्हीं दो आवेशों को एक दूसरे के परस्पर समीप लाकर एक वैद्युत निकाय की रचना की जाए। परिभाषा ध्यान से सुने कि अनंत से किन्हीं दो आवेशों को, एक आवेश Q1 और एक आवेश Q2, तो Q2 को अनंत से बिंदु A तक लाया गया और इधर से आवेश Q1 को अनंत से यहां तक लाया गया। तो अनंत से आवेश Q1 को यहां तक लाया गया और आवेश Q2 को अनंत से बिंदु A तक लाया गया। तो परिभाषा में हम क्या कहेंगे? अनंत से किन्हीं दो आवेशों को, अनंत से किन्हीं दो आवेशों को परस्पर एक दूसरे के निकट लाकर, इस प्रकार आवेश Q1 और आवेश Q2 को एक दूसरे के परस्पर r दूरी पर निकट लाकर एक वैद्युत निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है, यह किया गया कार्य ही बने हुए वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। एक बार फिर से बच्चों पुनः परिभाषा में ध्यान दें कि क्या कहेंगे परिभाषा में? अनंत से किन्हीं दो आवेशों को, अनंत से किन्हीं दो आवेशों को परस्पर एक दूसरे के निकट, परस्पर एक दूसरे के समीप लाकर एक वैद्युत निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाता है, यह किया गया कार्य ही बने हुए वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसका व्यंजक इस प्रकार से हम लोग प्राप्त करेंगे। तो अगर दो आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हों तो बने हुए वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 के इंटू Q1 Q2 अपान R होगी। अब देखें, अगर बच्चों आंतरिक प्रश्न के लिए अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है और इसमें आवेश Q1 Q2 Q3 R1 R2 और R3 दूरी पर रखे हो और इस प्रकार इनके मान दे दिए जाए, Q1 बराबर 1 कूलम, Q2 बराबर 2 कूलम, Q3 बराबर 3 कूलम, R1 बराबर 1 मीटर, R2 बराबर 1 मीटर, R3 बराबर भी 1 मीटर, मतलब कह दिया जाए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 1 मीटर है। तो R1 R2 R3 इनके मान 1 मीटर हो गए और जिनके शीर्षों पर आवेश Q1 Q2 व Q3 है जिनके मान 1 कूलम, 2 कूलम व 3 कूलम है। इस प्रकार से आपको आंतरिक प्रश्न दिया जाएगा। तो हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे
और इसके शीर्ष पर आवेश Q1, Q2 व Q3 स्थित हैं और उनके बीच की ये दूरी R1, R2 व R3 हो गई। अगर अलग अलग मान लीजिए भुजाओं समबाहु त्रिभुज ना हो, कोई अन्य त्रिभुज है और ये भुजाएं R1, R2, R3 अलग अलग हैं, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बने हुए जो वैद्युत निकाय बना है ना, तो इसकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने बच्चों को पढ़ा है, ध्यान से देखने की जरूरत है कि जो वैद्युत निकाय है क्या है कि दो आवेशों से मिलकर, जब दो आवेशों को परस्पर एक दूसरे के समीप लाया जाता है, जब दो आवेशों को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाया जाता है, इस प्रकार से Q1, Q2 को अनंत से एक दूसरे के समीप लाया गया, तो एक निकाय की रचना होती है जिसे हम वैद्युत निकाय कहते हैं। तो शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि अगर दो आवेश Q1 व Q2 कुछ दूरी पर स्थित है तो यह एक वैद्युत निकाय बनाते हैं। तो इस त्रिभुज में देखिए बेटा, Q1 व Q2 R1 दूरी पर स्थित हैं तो एक वैद्युत निकाय ये हो गया। Q2 व Q3 R2 दूरी पर स्थित है तो दूसरा वैद्युत निकाय ये हो गया। इसी प्रकार Q3 व Q1 R3 दूरी पर स्थित है तो इस प्रकार तीसरा वैद्युत निकाय ये हो गया। तो यहां पर त्रिभुज में कितने वैद्युत निकाय हो गए? तीन वैद्युत निकाय। Q1 व Q2 से मिलकर एक वैद्युत निकाय बनेगा, Q2 व Q3 से मिलकर एक वैद्युत निकाय बनेगा, Q3 व Q1 से मिलकर एक वैद्युत निकाय बनेगा। तो हम इन तीनों की ऊर्जा अलग अलग निकालेंगे, तो जो कुल ऊर्जा होगी यूनिट बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3, तीनों की ऊर्जाओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो पूरे त्रिभुज की कुल ऊर्जा निकल आएगी। तो इस प्रकार जो त्रिभुज तैयार है जिसके शीर्षों पर Q1, Q2, Q3 आवेश हैं, तो इस प्रकार बने हुए निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक निकाय ये, दूसरा निकाय ये, तीसरा निकाय ये। तो यहाँ पर निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा U1 जब हम गणना करेंगे तो इस सूत्र से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R1। फिर इसी प्रकार जब U2 की गणना करेंगे तो U2 बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 into Q3 अपान R2। इसी प्रकार जब हम तीसरे वैद्युत निकाय की गणना करेंगे तो U3 बराबर क्या होगी? U3 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 into Q1 अपान R3। इस प्रकार हम इन तीन वैद्युत निकाय जो बने हुए हैं त्रिभुज में, इन तीनों वैद्युत निकाय की अलग अलग वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करके उनको जोड़ देंगे। इस प्रकार पूरे निकाय की कुल वैद्युत स्थिति ऊर्जा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि वैद्युत स्थिति ऊर्जा अदिश राशि है तो इसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, दिशा का कोई निर्धारण नहीं होता। तो अलग अलग जो तीन निकाय बने हैं, तीनों निकायों की अलग अलग वैद्युत स्थिति ऊर्जा की गणना करके इस प्रकार U1, U2, U3 को जोड़ देंगे तो कुल निकाय की स्थिति ऊर्जा हम ज्ञात कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इसके आगे का टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी।